माफियाओं से मेलजोल सपा का इतिहास, साथ बैठाकर निपटाएंगे रवि राजीव की रार। जेल में बंद सपा के पूर्व व मौजूदा विधायकों से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों, माफियाओं व आतंकवादियों के साथ खड़े रहना समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। वहीं झांसी में 2 भाजपा विधायकों में चल रही तकरार को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस मसले को परिवार की तरह बैठकर सुलझाएंगे। निकाय चुनाव के पहले टिकट की चाय में भाजपाई चोला ओढ़ने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में आने वालों का स्वागत है, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं ये पार्टी की चयन समिति तय करेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। नगर निकायों के चुनाव हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, उनकी मेहनत, और अगर हम सरकार में हैं तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखकर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। इस बार पूरी तैयारी के साथ हम लोग नगर निकाय का चुनाव में हैं और नगरीय क्षेत्रों में पहले भी भाजपा को अच्छे परिणाम मिलते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी 16 नगर निगमों में 14 भाजपा जीती थी, 2 हम हार गए थे। नगर पालिकाओं में भी अच्छा परिणाम हम लोगों को मिले थे। तो इस बार 16 की जगह 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पंचायत हैं। पार्टी का ये निर्णय है कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, चाहे सभासदों के हों, चाहे सभापतियों के हों, मेयर के हों। क्योंकि अब तक सामान्यतः कुछ बाढ़ पार्टी परिस्थिति में छोड़ दिया करे थी, लेकिन हम सब लोग ये प्रयास करेंगे मिलकर कि सभी क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार हो, लड़े हम लोग। और जो हमारी सरकारों ने काम किए उन कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद, स्नेह मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। राजनीतिक दृष्टि से हम सब लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर करने की चुनौती होती है और हम उसी चुनौती के साथ जनता के बीच में थे। मैनपुरी मुलायम सिंह जी की परंपरागत सीट है, लंबे समय से उनका परिवार उसमें जीतता रहा है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जनता की सिंपैथी, हमदर्दी उनके साथ थी, उनकी सिंपैथी का लाभ डिम्पल यादव जी को मिला है। खतौल की हमारी सीट है भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 4 चुनावों से 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग जीते हैं, लेकिन हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जहाँ जीते हैं वहाँ भी और जहाँ हारे हैं वहाँ भी। और जो बिंदु समीक्षा में निकल कर आएंगे उनके समाधान करके अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। उपचुनाव हुआ है, गोला भाजपा जीती है। नहीं, ऐसा नहीं जी। गोला भाजपा जीती है, आजमगढ़ भाजपा जीती है, लोकसभा का रामपुर भाजपा जीती है। इस बार 2 विधानसभा के चुनाव थे, 2 में एक भाजपा जीती है, एक हारी है। और मैनपुरी की लोकसभा का अगर आप पिछली बार से परिणाम देखोगे तो उनकी सीट है परंपरागत। हमने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। ये ठीक है कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, तो मैंने कहा हम लोकतंत्र में हैं, जनता के बीच में हैं, और जो खामी कमी रही है हम समीक्षा कर रहे हैं जी, और उसके आधार पर पुरानी तैयारी करके हम दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। पार्टी का इतिहास आप उठा लो, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार हो या पिछली अखिलेश जी की सरकार, वो हमेशा दंगाइयों के और माफियाओं के साथ खड़ी रही। ऐसे बहुत लोगों से उनका तालमेल रहा है जिनकी गतिविधियां देश के प्रति संदिग्ध रही। आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह जी के समय भी जो आतंकवादी गतिविधियों में लोग शामिल थे, सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं माननीय न्यायालय का कि न्यायालय की सक्रियता के कारण वो सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई, और बाद में उसमें जो कोर्ट का निर्णय आया उसकी जानकारी हम सब लोगों को है।
तो उनका स्वभाव है और उनके डीएनए में चीज़ें हैं ये। और जी से हमारे परिवार का विषय है, और जो चीज़ें आपके माध्यम से या पार्टी के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई हैं, मैं आज आया हूँ, बैठ के हम लोग एक परिवार की तरह, परिवार भाव की तरह समाधान करेंगे। उससे सहमत मैं उसमें सहमत मैं इस सब तरह की गतिविधि का समर्थक नहीं हूँ, मैं उसका, लेकिन मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैं आज झांसी में हूँ, तो बातचीत करके हमारा एक परिवार की तरह चलने वाला संगठन है, और परिवार की तरह जो भी खामी आपस में एक दूसरे में ना इत्तेफाकी होगी उसे दूर करेंगे, जो भी समाधान होगा। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि आपस में हमारे परिवार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन समाधान करेंगे। मैंने कहा बीजेपी एक परिवार की तरह चलने वाला संगठन है। जिस तरह परिवार में कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का आपस में परिवार के भाव से बैठ के समझाने बुझाने का काम हम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि सब लोग हमारी पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता के नाते उस अपनी भूमिका को ठीक से समझेंगे। हम राजनीतिक दल हैं और जनता के बीच में है, तो और भाजपा की सदस्यता ओपन है। आपने देखा होगा हमने ऑनलाइन सदस्यता पिछले 8-10 वर्षों में की, तो हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं। अगर कोई हमारी विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। जहाँ तक चुनाव लड़ाने या ना लड़ाने का विषय है, ये पार्टी की एक व्यवस्था है, व्यवस्था में एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उसमें देखेगी पार्टी, अगर हमारी परिस्थिति अनुकूल होगा तो लड़ाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ाएंगे। मैंने जो पहले बयान कहा कि हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है। जो हमारे विचार से सहमत है, जो हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। पद देना, चुनाव लड़ाना, ये पार्टी का इंटरनल विषय है, और इसमें पार्टी की एक व्यवस्था, उस जो सिस्टम से जुड़े लोग हैं, सिस्टम है संगठन का, वो विचार करता है। और मैंने जैसे कहा, एक पार्टी की व्यवस्था, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दल में आना, हमारा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत लोग आते हैं, तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे विचार से प्रभावित होकर आ रहे हैं उनका सम्मान है, लेकिन बिल्कुल